आज पंडित जी की एक कविता कराते हैं और वो कविता में पंडित जी ने यूं बताया है कि दो चीज है ये संसार में, जो जिसको ज्ञान है ना, जो जानता है ना, वो जानता है दो के सिवाय तीसरा कोई चीज है नहीं। एक स्वयं परमात्मा और एक उसकी माया, जिसके द्वारा वो अपना मनोरंजन करता है। और उस मनोरंजन करते करते में इतना मसरूफ हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। जैसे बालक खेलता खेलता रोटी खानी भूख ना लगे, रोटी खान भी ना था अपने टाइम पर, पढ़ाई भी भूख छोड़ दे, इतना मसरूफ हो जाता है। उतना ही मसरूफ यो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को हो, जीव को हो। कल एक भैणी का अनुसार था, वो भैणी तो फोन आया था एक, उसका आइडियो साहब हो बोले, वो व्यास साहब बता रहे थे उड़े थे कि भाई अंशी और अंश में क्या अंतर है। अंशी और अंश क्या होता है, क्या अंतर होता है? मार कुछ भी ना होता। तेरा मार तेरे छोरे में क्या फर्क है? मेरे स्वभाव तो ना मिलते, वहाँ कार्य भी ना मिलने, गुण भी ना मिलने, लेकिन अंश से केवल अंश पर रखो। अंश तो तू ही है वो। इसी प्रकार यो जीव जो है ना, परमात्मा का अंश है। लेकिन परमात्मा का अंश कैण मात्र में अंश है, नहीं तो असलियत में यो अंश भी एक प्रति आरोप है। केवल कहने के लिए और समझाने के लिए और समझने के लिए एक कैण मात्र में अंश है, नहीं तो ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवाय दूसरा किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। नहीं है, ठीक है। ऐसा हमारे ब्रह्म सूत्रों का, श्रुति और स्मृतियों का और वेदांत शास्त्र का ये लेख है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का ये कथन है कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इस संसार में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, जो कुछ बरत रहे हम, और जो कुछ कह रहे हैं हम, और जो कुछ सुन रहे हैं हम, और जो कुछ देख रहे हैं हम, और जो कुछ कर रहे हैं, ये सब का सब एक जो है ना आरोप है। करनिया और ना करनिया और सारा खेल केवल माया और ईश्वर का ही, जिसको हम प्रकृति भी कह देते हैं, है यह भी परमात्मा के द्वारा खड़ी हुई कल्पित। असली में तो भगवान की माया ही माया है और स्वयं भगवान है। इस माया में अपने आप आनंद ले रहा और उस आनंद में मसरूफ होकर के अपने स्वरूप को भूल रहा है। इसलिए भूल रहा है कि इसलिए इसको अंश कहा जाता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म कहने पर तो भूल हो नहीं सकती। उसमें तो भूल का कोई गुंजाइश है नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसलिए इसको अंश कहा जाता है, नहीं तो अंश वंश कुछ नहीं है, ईश्वर ही है। और वो अपने आप ही मसरूफ हो रहा है और अपने आप ही अपने स्वरूप को भूला हुआ है। और जब वो कोशिश करता है, जब चाहे जब अपने स्वरूप को जान लेता है, देर भी नहीं लगती। बहुत दूर भी है। वो पंडित जी ने एक कविता मंगा रखा है, ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े, और ज्ञान बिना कोस दूर, और ज्ञान के कारण पास खड़े जी। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, जब दूर नहीं दो नहीं, यो अनुस्पणा मिट जाएगा। मिटना ही अनुस्पणे को है। इस जीवपणे को, जीव भी कल्पित है, पंडित जी ने तो गा भी रखा है। हाँ जी। और शास्त्रों का मत भी है कि कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं। बिल्कुल टाल नहीं, क्योंकि इसकी मृत्यु तो होती नहीं। बिल्कुल। और यो नाम जो कल्पित नाम जो है, यो भी अजर उमर है, क्योंकि ईश्वर के जितने भी खेल हैं वो सारे के सारे हैं तो अजर उमर।
लेकिन हम भूल में यूं मान लेते हैं कि यो थोड़े दिन का है, यो इतने दिन का है। कई बार मैंने बताया भी है एक जो बार कि कोई भी चीज की मृत्यु नहीं होती, बदली होता है, परिवर्तन होता है, ना कि किसी चीज का नाश होता है जी। और गीता में भी ऐसा लिखा है, हे अर्जुन, पुराने वस्त्रों को उतार के जैसे मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार यो जीव जो है ना पुराने शरीरों को छोड़ करके और नए शरीर ग्रहण कर लेता है। लेकिन ना तो शरीरों का कुछ बिगड़ता, क्योंकि शरीर में 5 तत्व और 3 गुण हैं, उनका कभी 3 काल में नाश नहीं होता, कोई से कभी, क्योंकि ईश्वर स्वरूप है जी। वो भी ईश्वर स्वरूप है, वो भी ईश्वर अंश है। यो सारे का सारा ईश्वर अंश को हो या ईश्वर को हो। तो फिर भी आड़ पंडित जी ने जो इस कविता में वर्णन किया है ना, वो इतने सुथरे ढंग से किया है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा माननीय है, बिल्कुल निश्चित बात है कि इस माया से अपने आप पे तो सुलझना पड़ेगा, अपनी ही माया के द्वारा यो बंधा हुआ है, अपनी ही माया से आप पे समझना पड़ेगा और इस अपनी माया को आप पे जानना पड़ेगा, कोई दूसरा जड़ा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। रास्ता बताने वाले तो लाख हैं, यानी तरीके तो बताओगे, गुरु जी हैं वो भी तरीके बताओगे, शास्त्र भी तरीका बताते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उसका वर्णन नहीं करते जी। किसी में सामर्थ्य नहीं है। और गीता में तो अर्जुन ने कह दिया कि हे भगवान, आपकी जो विभूतियां हैं उनको आपके पूर्ण रूप से आपको ना तो ऋषि जान सकते, ना देवता जान सकते, ना गंधर्व जान सकते, फिर मनुष्य की तो ना ऋषि मुनि महात्मा जान सकते, फिर मनुष्य साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। यानी और यहां तक कह दिया आखिरी में कि स्वयं आप भी नहीं जानते, इतना विस्तार है, इतनी यानी पता नहीं किस टाइम क्या कर देगा जी। इसलिए आप भी नहीं जानता हो। ठीक है बात। और उससे अपनी ताकत का भी ज्ञान नहीं कि तेरी कितनी ताकत है। इसी प्रकार ये संसार जो है ये माया के द्वारा अपने ही मनोद के द्वारा भ्रमित हो रहा है। तो आड़ पंडित जी ने इसका खुलासा करने के लिए, इसको समझाने के लिए कि वास्तविक में क्या है, और नहीं तो बड़े बड़े चाहे कितना विद्वान हो, इस कविता में यो है बताओगे कि बड़े बड़े विद्वान भी जो है ना इसमें फंस गए। जगत में मोह लिए मेहर सुमेर जी, माया ने बहुत घने मारे। तो माया भगवान की है और भगवान माया के हैं, दो नहीं जी। शक्ति और शक्तिवान दो नहीं होते, इसलिए आड़े उनको मोहती है, उनको भ्रम में डालती है जो अपने को अलग मान करके अपने आप में एक अपनी हस्ती मानते, उन पर यह माया दूसरा काम करती है। और जो इस माया को परमात्मा की शक्ति मानते हैं, परमात्मा की फैलाई ही मानते हैं, परमात्मा का विनोद मानते हैं और परमात्मा का खेल मानते, उनको ऊपर यह माया काम नहीं करती जी, उनको बांधती नहीं। और नहीं तो कोई बाकी नहीं बचता। ब्रह्मा विष्णु शिव जी मोए जी, देखिए भस्मासुर का किया नाश, और चंद्रमा का स्याही लाई, इंद्र ने भी भोगे त्रास, और नारद के से ऋषि मोए मरकट रूप धराया खास। बिरगु चमन यमदग्नि उदल की मत्ती मारी, और त्रिशंकु और वो नाहुष त्रिशंकु और नाहुष मोए जिनकी करी बुरी गति। यानी नाहुष ने, और इसलिए पंडित जी ने बताया कि नाहुष ने इतनी जबर तपस्या, ये भी ले जा बेटी, इतनी जबर तपस्या करी
कि स्वर्ग का राजा बना दिया। और स्वर्ग का राजा बनने के बाद उस अहंकार ने, परमात्मा ने उसको चाहे देखना भाई मेरे स्वरूप में आ गया, देव कोटि में आ गया, मनुष्य कोटि में तो है नहीं भी हो। इब देखा यो परिपक्व है, जैसे ना इंद्राणी के रूप पर आसक्त कर दिया। परमात्मा की माया ने इंद्राणी का रूप धारण कर करके इंद्राणी की तरफ से उसको खींच लिया। आड़ पंडित जी उनका वृतांत बता रहे। त्रिशंकु स्वर्ग में जाना चाहता था समेत शरीर। हरिश्चंद्र का बाप था जी, राजा था, ईश्वरीय कुल में था और बड़ा प्रतापी, बड़ा धर्मात्मा, तपस्वी राजा था। वशिष्ठ मुनि ने कह रहा था वो कि भाई मेरे को समेत शरीर भेज दे। तो वशिष्ठ नाट गए थे कि भाई समेत शरीर कोई नहीं जा सकता स्वर्ग, ये शरीर तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। उसके पुत्र कहा तो वह भी नाट गए थे। अगर बावड़े जो पिताए नाट गए थे उन्होंने शराब दे दिया था। उन्हीं ने जो है ना नरभक्षी कहा था, इसको नरभक्षी का शराब दे दिया था त्रिशंकु को। और विश्वामित्र का जो है ना वशिष्ठ के साथ बैर था, समझ ले, क्योंकि सब ने ब्रह्म ऋषि कह दिया था विश्वामित्र को जी। लेकिन एक वशिष्ठ ने नहीं कहा था। जब ऋषिया ने वो तंग करने लग गया ना, जब वो ऋषि बोले भाई हमने तू ही तंग करे, हमने तुम्हारा दौर तो कदे को वाले, हम तो डायबिटीज से हम ही कह दे चाल के कहेगा उड़ा कह देंगे, लेकिन मारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तेरे को मान्यता जब मिल लगी, इस मान्यता के सहन चाहिए वशिष्ठ मुनि के, क्योंकि सप्त ऋषियों में सबसे बड़ा और अजर उमर है, उसका कभी बदलाव नहीं होता, वो बदलता नहीं। और सप्त ऋषि बदलते हैं लेकिन वशिष्ठ वो ही रहता है। इसलिए उनके हाथ में कर्म है, जब वो सहन कर देंगे ना ब्रह्म ऋषि के तो सारे मान्यता करेंगे, तेरी भगवान भी मान्यता करेगा। और जब तक वो सहन नहीं करेंगे तो तेरे को कहीं वो जैसे ना वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए विश्वामित्र ने उसको ब्रह्म ऋषि ने कहा, त्रिशंकु के द्वारा उसके 100 पुत्र मरवाए, भक्षण कर लिए, नरभक्षी था वो, उन्हीं का शराब दिया और था कि मैं तेरे स्वर्ग में भेज दूंगा सदा शरीर। जब विश्वामित्र ने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सदा शरीर स्वर्ग में भेज दिया और वहां जाकर के अपने बैठ गया आसन पर। जब अंदर आया कहीं से तो अंदर ने देखा रे मनुष्य शरीर लेकर के, और अंदर ने उसका धक्का मार दिया। जब वो उल्टा पड़ने लग गया ना पृथ्वी तल पर, जब उड़े तो उसने रुका मारा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि विश्वामित्र ने उसको बीच में रोक दिया आकाश में और यूं कह दिया कि तू यहां रोक, मैं यही स्वर्ग बनाता हूं। और विश्वामित्र ने वहां पर स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया था। कुछ ग्रह बना दिए थे, नहीं तो ये ग्रह थे केवल 7, 9 ग्रह नहीं थे। फिर 9 ग्रह बनाए त्रिशंकु ने, 1-2 ग्रह बना दिए थे, राहु कर केतु के ग्रह में शामिल कर दिया कि मैं न्यारे ग्रह बनाऊंगा। जब इनको 9 ग्रह हुए थे, नहीं तो वास्तविक में ग्रह 7 ही। तो जब ब्रह्मा ने इसको समझा कि भाई ये गलत काम मत कर, तू तो विधि के विधान ने भी मेरे काम ने भी मेरा पुत्र होकर के और मेरे काम ने रोक रहे, तू मेरे काम ने उल्टा करे, ये मत कर। तो विश्वामित्र ने ऐसा बताते हैं कि त्रिशंकु उड़े रोक रखे, उल्टा लटके आज भी जी। और पंडित जी ने तो कईया ने कहा भी रखा त्रिशंकु की डाल के अदम बीच लटके में जी। तो कहने का मतलब यो था कि जब तक इसको ज्ञान नहीं होता अपने स्वरूप का, जब तक यो चाहे जब भ्रमित हो सकता है जी। क्योंकि स्वयं मैं ही अपने आप में परमात्मा कहते, मैं ही भ्रमित हो जाता हूँ अपनी माया के द्वारा, अपने खेल के द्वारा इतना मसरूफ हो जाता हूँ, इतना माहिर हो जाता हूँ उसमें कि अपने आप को भूल जाता हूँ। तो जो जीव बने बैठा है, जो मेरा अंश का वाया जा रहा है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। तो आड़ पंडित जी यूं बताते कि ना उसके से
और त्रिशंकु के से तपस्वी, ये दोनों के दोनों वो तो समेत शरीर स्वर्ग में चला गया। इंद्र ने उल्टा गिरा जी, इतना बड़ा तप था उसका, तप तो था उसका। और ना उस स्वर्ग का राजा ही बन गया था इंद्र के बाद जी। कुछ समय के लिए जब इंद्र स्वर्ग में राजा ना था, इंद्र मेरे में ऐसे छुपया बैठा था जल में, उस वक्त जो है ना उसको स्वर्ग का राजा बना दिया। इंद्राणी को देख करके जो है ना आसक्त हो गया उस पर और नीचे गिर दिया, फिर पटक दिया। त्रिशंकु और नाउस मोहे जिनकी करी बुरी गति, ऋषि और मुनि मोहे इसमें नहीं झूठ रती। यानी ये कह रहे हैं पंडित जी कि भाई देखो शास्त्र उठा करके, पुराण उठा करके उन ऋषियों की विरान माटी कर दी जो इस पृथ्वी के मालिक थे, यानी ब्रह्मा विष्णु और सूर्य, ये सब जी लोकपाल है, इस सृष्टि के मालिक हैं जी। और वास्तविक मत ये है कि जब शास्त्रों को देखते हैं तो यूं देखो कि ऐसा लिखा है भागवत पुराण में भी और कई जगह ऊंचे शास्त्रों में कि ब्रह्म ने ही अपने को 3 रूपों में भी भक्त कर रखा है। ठीक है बात। केवल कहन मात्र में ब्रह्मा विष्णु और शिव है, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए, यो खेल करने के लिए परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा खेलना शुरू किया था आदि। तो वो भी मोहे गए, तो बाकी का तो क्या जिक्र। ठीक है बात। तो आड़े ने को बताओ पंडित जी, बड़े बड़े ऋषि मोहे इसमें नहीं झूठ रती। वो ना उस दिए थे स्वर्ग से घेर, यानी स्वर्ग तो तले घेर दिए जी, वो श्राप दे दिया सप्तऋषियों ने। वो तगाजे में इसका कथा ऐसा आता है, कई जगह लिखा कि जब नाहुस राजा बन गया स्वर्ग का, तो नाहुस ने ऑर्डर दे दिया, इंद्राणी को देख करके उस पास सख्त हो गए और ऑर्डर दे दिया कि भाई ये तो इंद्राणी, मैं स्वर्ग का राजा हो गया, इंद्राणी मेरी होगी ना। जो इंद्र के साथ बर्तेवा करे थी वो मेरे साथ भी बर्तेवा करना पड़ा। और मेरे साथ मैं सोचा इसके साथ यानी लोकाचार करूंगा, व्यवहार करूंगा जैसे वीर मर्द का होता है जी। तो इंद्राणी बृहस्पति के पास गई शची कि महाराज क्या बात हुई रे, गला खुशक क्यों हो गया? कि महाराज ये क्या किया आपने? वो तो था स्वर्ग का राजा बनाया ना उस, वो तो मेरे के न्यू कहा है। तो बृहस्पति जी विद्वान थे, इसलिए देवताओं के गुरु थे, वो बोले तू चिंता मत करे, वो ऐसा करता है तो अपने आप गिर जाएगा। तू उसको कह दे कि अंदर ऋषियों की पालकी पा करता बैठ कर, और तू भी ऋषियों की पालकी में बैठ कर किसी वक्त भी आ सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। तो शची ने हुक्म दे दिया कि भाई जाओ राजा को यूं कह दो, मैं मानती हूँ इंद्र हो और उसका अधिकार है मेरे ऊपर भी, जब पूरे स्वरूप को उसका अधिकार है तो मेरे पर भी अधिकार है जी। लेकिन मुझे एक एतराज है और उसके बिना मैं प्रसन्न नहीं होंगी। इंद्र जो है ना ऋषियों की पालकी पर बैठका, ये नहीं बताया था कि सप्तऋषियों की पालकी पर बैठका आ करते, इंद्र ऋषियों की पालकी में बैठ करके आ करते, और वो जब पालकी में बैठकर, ऋषियों की पालकी में बैठकर जब आओगा तो उसका मकान है, उसका घर है, और मैं भी उसी की हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ना उसने जल्दी होगी या सुनते हैं कि साथ घना उतावला पड़ गया। तो बोला भाई ऋषि बुलाओ, कि महाराज ऋषि तो कौन ही, ऋषि तो तले रहने पड़ेंगे, आड़ से देवता लोग हैं, और एक बात तो है आड़ सप्त ऋषि है कि उनको ले आओ बुला कर। सप्त ऋषि जोड़ दिए पालकी में, और जब सप्त ऋषियों ने श्राप दिया और नीचे गिर दिया, घना तावड़े तावड़े चालन की कही, वो चालन थे अपने आराम थे, लेकिन जल्दी 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 सप्रस सप्रस सप्रस, संस्कृत में सप्रस कहते हैं इसको, जल्दी जल्दी वो उन्होंने जो है पिटक कर श्राप दे दिया कि जा सर्प बन जाते। क्या जल्दी जल्दी सर्प सर्प करे, सर्प बन जाए पृथ्वी लोग में, तेरे को इतनी जल्दी है?
तो ये भी नहीं पता हमारे से क्या काम लेना चाहिए, हम क्या काम करते हैं। क्योंकि सप्तऋषियों का काम कुछ और है, संसार का कल्याण करना जी। पूरे संसार की देख रेख रखते हैं वो सप्तऋषि। आकाश में जहां धरुस्थान है, यानी यूं समझिए कि हृदय आकाश, हृदय को आकाश कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि हृदय आकाश में भगवान विष्णु का स्थान है, वास स्थान, और वो हे धरु को दे रखा है। एक हमारे गांव में एक बड़ा सहता बड़ा सियाना और ब्राह्मण की बात भी घड़ी जाने हो, उसने प्रश्न किया, प्रश्न बड़ा उत्तम था उसका, और भाई सुन भी ले में जान ले में कि भाई वाकई क्या बात थी। उसने प्रश्न किया मेरे से कि भाई भगत जी एक बात बता। मगा बोलो भाई, जानता हूँ तो बताऊंगा भाई, और ना मेरा वक्त खड़े तो बताऊंगा। मैंने हाँ बात तो तेरी ठीक है, पर न्यू बता भाई, ये हमारे ब्याह शादी में जब छोरे का ब्याह करे हैं, लड़के और लड़की को धरु स्थान दिखाओ, बस धरु का नहीं मुंह देख लो धरु। लेकिन ये धरु तो उत्तान पात का लड़का था, उत्तान पात को के दिखा था, उसके बापू को लाले मिले और तो जान दे पाछे और गने हो गए उससे पहले थे। जी जी। भाई उत्तान पात किए बता दे के दिखा था। तो मैं बोला भाई हंस पड़ा मैं बोला भाई तेने बावड़ी बात तक खूब बुझी, लेकिन वैसे भी भाई जान लेंगे ये स्थान धरु से नहीं परंपरा से पहले ही से था जी। और धरु को ये पद दिया था जहां पर आज तक कोई ऋषि महात्मा तपस्वी देवी देवता कोई नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी भगवान के ही अपने स्थान को ऊपर आकाश में भगवान हृदय में रहते हैं। हृदय जो है हृदय केंद्र भी कहते हैं, हृदय को हृदय आकाश भी कहते हैं, लेकिन केंद्र बना करके तो भगवान हृदय केंद्र में रहते हैं। और आकाश जो है ना, हृदय का आकाश शरीर के पूरे जो है ना, ब्रह्मा तो आड़े और विष्णु ये शंकर आड़े उत्तर में, और इनसे ऊपर जो है ना भगवान का वास स्थान हृदय आकाश है, जहां पर धरु को स्थान दिया जी। और वहीं पर सप्तऋषि रहते हैं, और सप्तऋषि इस संसार को एक एक जर्रे जर्रे को देखते हैं और उनका कल्याण करना होता है ना, इसका कल्याण भी करते हैं, ज्ञान का उपदेश भी करते हैं जी। और नहीं तो उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान के धाम में जाते हैं, जो पार्षद बनते हैं भगवान के, हृदय देश में जाते हैं, वहां पर कोई नहीं गया। हृदय आकाश पर केवल धरु पहुंचा और कोई नहीं गया। वो शून्य जगह है, कोई कार्य नहीं है वहां पर, कोई सृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां का गया फिर आता नहीं, वो ऐसी जगह है। तो ये बताओ, फिर मैंने उसको बताया था भाई ऐसा ऐसा है, ये तो परंपरा से जब सृष्टि रची ना, और भगवान ने अपने स्थान को पहले एक रखा था, और वो पहले से दिखा करते, पहले न्यूकारते भाई भगवान के वो उसको देख ले आकाश को, हृदय आकाश की तरफ लगा के दे भाई, वो प्राप्त करना था, इतना शुभ कर्म करने हैं, इतना तप करना जी। और फिर धरु वो पास नाम हो गया उसका, धरु को दिखाने लगा कि बहुत यानी सुलभ हो गया जी। उसको मानते नहीं कोई सब माने ना, हाँ जी। वो मानेंगे जिसको जाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सब नहीं माने, लेकिन धरु को सब मानेंगे कि हाँ भाई धरु का स्थान तथा है। इसलिए तो कहने का मतलब यो था कि उस नाउस को जो है ना, ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने श्राप दे करके नीचे गिर दिया, और कुछ समय के लिए जो है ना इजगर का शरीर ग्रहण करना पड़ा। उस माया का ऐसा विचित्र खेल है कि पंडित जी ने गजब करके बताया, इस लाइन में गजब कर रखा है। ना उस दिए स्वर्ग से घेर, भाई माया के कपट हैं न्यारे हैं, माया के कपट न्यारे हैं। जगत में मोल ये मेहर सुमेर, जी माया ने बहुत घने मारे। एक एक बात पंडित जी ने वह बता रखी है, यानी जिसको समझने में ये तो
लेख पुराणों में है इनके लेख, लेकिन पंडित जी ने इसको कविता का रूप दे करके और जीव मात्र के लिए यूं दिखाया है कि देख तेरी ते पोटी केस है। बार बार जो है ना इसको हिट दे रहे हैं, इसको चैलेंज दे रहे हैं, कर रहे हैं, इसको सुझा रहे हैं, जागृति करा रहे हैं, इसको बार बार यूं दिखा रहे हैं, एक एक कली में, एक एक लाइन में इसको यूं दर्शा रहे हैं कि घमंड मत कर लेना, अहंकार मत कर लेना। उन शुभ कर्म करने वालों के लिए भी अशुभ वालों के लिए ये कि तेरी तो पोटी के तू तो मरिया मराया है, वह भी मार दिए थे, तेरी तो ताकत के। बड़ी विचित्र बातें हैं पंडित जी की बातें जो है ना, वो एक एक बात दुधारी भी है और निराड़ी भी है, बड़े बेढंग से। फिर दूसरी कल बताया कि भाई बात सुन ले, वे भी मोलिए जिनकी मृत्यु नहीं है, जो बदली नहीं होते। शिव ऋषि बदल जाते हैं लेकिन वशिष्ठ जी वो ही रहते हैं जी। वो भी जो है ना इस मेरी माया के द्वारा, यानी उसकी अपनी माया के द्वारा, किसी और का दोष नहीं है। ये भी ध्यान रखें, ये ज्ञान की बातें बताऊं, अनजाना की समझ में नहीं आने वाली बात है। ये उनकी बातें हैं जो बहुत गहरे दिमाग रखते हैं, बहुत गहरी बुद्धि जिनका काम करते हैं कि किसी और के द्वारा किसी का कुछ बिगड़ता ना बनता है, और दूसरा पर कोई ना साधक है ना बाधक है। यो अपना स्वयं तो आप पे शत्रु है और आप पे मित्र है। हे अर्जुन, गीता में ऐसा लिखा भी है, हे अर्जुन यो अपना आप पे तो मित्र और आप पे शत्रु, कोई दूसरा नहीं। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य यही था कि स्वयं दूसरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही खेल रहा है। जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो इसमें बड़ा विचित्र ढंग से और बड़े जो है ना प्रेम मुग्ध होकर के खेलता है, और उसका कुछ बिगड़ता नहीं। बिगड़ता उन्हीं का है जो बिगड़ा मानते हैं, जख्म उन्हीं के होते हैं जो मानते हैं कि भाई शस्त्र लग गया, जख्म हो गया। एक गालिब साहब ने शेर का रखा है, भाई विद्वानों की गजब बातें हैं, खंजर की क्या मजाल जो घायल कर सके। गालिब तेरा अपना ख्याल है कि घायल होया हूं मैं, तो किसी की कोई ताकत नहीं, इस माया की भी कोई ताकत नहीं, क्योंकि माया इसकी सेवक है ना कि इसकी स्वामी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यो सेवक को ही स्वामी मान ले। और यह बात मैं बताना चाहूंगा, एक खास बात और बता दूं कि जो जानकार महात्मा है ना, जो जानकार स्वामी है ना, वो सेवक को स्वामी मानते हैं, इसलिए सेवक की पूजा करते हैं। और भगवान राम ने तो रामायण में ये दिखा रखा है कि जब रावण ने भविष्य के ऊपर बाण छोड़ा, अगर दुश्मन तू भाई होकर के दुश्मन हो गया, पहले तेरे नहीं मारूंगा, इसे पाछे देखूंगा, पहले तो नहीं मारूंगा, और जो है ना एक बाण ऐसा छोड़ दिया जो भविष्य को मार देता। और भगवान ने जो है ना भविष्य को एक तरफ हटा करके उस बाण को अपनी छाती पे ओढ़ लिया और मूर्छा आ गई थी। स्वयं भगवान को मूर्छा आ गई थी। तो वहां पर ये दिखा रहा था कि स्वामी अपनी जान दे करके सेवक की रक्षा करता है, और स्वामी वही है जो सेवक की रक्षा करता है। लेकिन आज के जमाने में एक खाम खा विरोध करने खातर और द्वेष भाव करने खातर हूं तो हम स्वामी बढ़ जाए, लेकिन मारे मां सामर्थ्य अपने को बचाने की भी कोई ना, फिर सेवक ने तो बचावा। सही बात है। उसी से तो नफरत, गजब तो यो है कि उसी से तो नफरत है, और वो ही हमारा सेवक है। उसके बिना हमारा जीवन बेकार है, हमारी जिंदगी अधूरी हो जाएगी, कोई कार्य करने में सामर्थ्य नहीं होंगे, और उसी से हम नफरत भी करते हैं। जैसे इस कविता में नीच कुल कह दिया, नीचे कुल में तो कहा जा सकता है, क्योंकि ऊंचा नीचा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी नहीं। तो और दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी कि भाई ध्यान रखना, वह भी इस माया के चक्कर में फंस गए थे,
लेकिन उनका बिगड़या कुछ नहीं, क्योंकि इन अदर उम्र जो पुरुष होते हैं ना, इनको औरों के लिए दिखाया करते हैं। ये इनका एक नाटक होता है, औरों को सुझाने के लिए, औरों को चेतन करने के लिए, औरों को जागृत करने के लिए ये एक खेल दिखाया करते हैं। इनका अपना कुछ नहीं बिगड़ता। ये राजा निम्मी और वशिष्ठ के संवाद में वशिष्ठ ने तो निम्मी को फूंक दिया था, शरीर भस्म कर दिया था, और निम्मी ने भी श्राप दे करके वशिष्ठ के शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन वशिष्ठ में सामर्थ्य थी, वो तो फेर हो गई, और निम्मी नहीं हो पाए थे, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं। तो इनका बिगड़ता कुछ नहीं। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया, वशिष्ठ के से मुनि मोहे पिपलाद और गौतम लोलीन, अत्रि मुनि करदम शंभु, मुनि सारे परवीन, पुलस्त के से ऋषि मोहे कर दिए 13 यानी पुलस्त भी जो से बहुत सामर्थ्य थे। विश्रुवा ऋषि के बाप थे जी, और विश्रुवा ऋषि का कुबेर था। और ये भी ध्यान रखें कि हमारे यहाँ इस मृतलोक में रावण की वजह से पुलस्त ऋषि ने, इन 13 ऋषियों के गोत हैं, लेकिन 13वां कश्यप ले लिया, पुलस्त ने अपना गोत काट रखा है। किसी भी ब्राह्मण का भी पुलस्त गोत नहीं है, चाहे कोई मुंह दिखतान धर रहा होता लगवा। हमारे गांव में भी है एक दो हैं जी हमारे गांव में। हाँ है, तो आड़ भी से एक पुलस्त, कोई मत रावण की कुली का। लेकिन क्या है कि पुलस्त ऋषि ना अपने गोत को कुबेर को दे रखा। कुबेर है पुलस्त गोती, पोता वो भी था, पोता यो भी था, रावण भी था पुलस्त का। इस रावण को तो सहस्राबा उसे जा करके छुड़ाया कह रहे इस नीच ने छोड़ दे भाई। उन्हें कदे अगली में घेर दिया था घोड़ा, मानकन है मसक कसकन है, उड़ा जा करके इसको छुड़ाया था। नहीं तो इसकी मेर नहीं करी पुलस्त ऋषि ने। आड़ पंडित जी ने बताओ वे भी मोहे पुलस्त के से ऋषि मोहे कर दिए 13 अस्तर निश्चर दंत दानव ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। शंकराचार्य वीरहाम पति थे। इसका नाम तो कुछ और पड़ा, लेखन में गलत लिखे थे। पंडित जी ने उसमें बता रखा है, तज गए मेरे संसार की जिन्हें सुक्तरिया का उसमें सोहन और सहदेव रोचन त्रिया के हुए ना कमी। ये वो विरहमपति। शुक्राचार्य विरहमपति, प्रदुम्न प्रतापी राजा, सघर के से बलकारी, जिसने कंसरा बाऊ का डर बल में परशुराम से हारे हैं, हारे हैं जी। यानी वे भी इस माया ने हरा दिए। कहने का पंडित जी का इशारा यूं है कि बलवानों में बलवान सहस्रा बाऊ, कनस को तो भगवान ने मारा सोम, सहस्रा बाऊ को भी भगवान ने मारा था। यानी एक रूप धारण करके न दूसरा जी, माया ने मारा था वो। और परशुराम के से भी जो है ना, यानी चक्कर खा गए थे, अहंकार हो गया, उड़े दिखा जा करके अहंकार को तोड़ा। भगवान राम ने जब लक्ष्मण के ऊपर बहुत कुपित हो गए सीता के स्वयंवर में जी, वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है, देखो भाई बात तो भेद है। वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है कि जब सीता की को ब्याह करके रामचंद्र जी और वापस आने लगे अयोध्या में, तो रास्ते में परशुराम मिलता है वाल्मीकि रामायण में तो। और केवल राम से ही बातचीत होती है कि आप कौन हो, मेरा धनुष तोड़ दिया, बताओ। वो धनुष तोड़ दिया, मैंने आवाज सुनी थी, उसका आवाज बहुत थी मेरे दौरे कि हाँ महाराज तोड़ दिया, वो मैं हूं आपका सेवक। तो उड़ा जो है ना, भगवान राम ने परशुराम से ये वादा किया था कि
इस मृतलोक में जा करके तू चार कला का अवतार था परशुराम, यानी अवतार संज्ञा में है जी। तू जा करके आताताई लोगों को जो प्रजा का शोषण करते हैं उनको जो है ना खत्म कर दे। मैं आऊं जब तक यो काम करता रहा, जब मैं आऊंगा ना तो तू अपना भजन करना, आराम करना, मैं फिर यो काम बाकी का मैं करूंगा। तो परशुराम ने ये प्रश्न किया था कि महाराज फिर मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तो जब वो धनुष दे दिया था बाकी एक कि यो धनुष दे दिए मेरे ताई, जब इस पर चला था मेरे सवाए और शिव जी के सवाए इस धनुष पर कोई दूसरा जो है ना डोरी बांधने वाला नहीं है, चला चढ़ाने वाला, बाण चढ़ाने वाला नहीं। मैं इस पर जब बाण चढ़ा दूं तो तुमने मान लिया कि हाँ मैं आ गया। तो जब परशुराम ने जो है ना वो धनुष दिया कि महाराज पहले इस पर बाण चढ़ा के दिखाओ, जब बाण चढ़ाया ना, जब परशुराम ने उससे माफी मांगी, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है जो, और तुलसी कृत रामायण में ये लिखा है कि जब उस धनुष ने तोड़ा राम ने वो धनुष तो उसकी आवाज पहुंची परशुराम के पास, यानी ब्रह्मपुरी में, और वहां से जो है ना परशुराम फरसा और वो धनुष बाण लेकर के और ढाल लेकर के भागे और आ करके वहां देखा जनकपुरी में तो लक्ष्मण आगे हटता है, क्योंकि भगवान ने जैसे देखो विद्वानों की जो बात होती है ना उसमें कुछ न कुछ राज होता है। वहां तो वाल्मीकि ने यथार्थ दिखाया है, वाल्मीकि रामायण में यथार्थ लिखा है और भगवान राम के जन्म से एक युग पहले लिखा है कि भाई त्रेता में जाकर के ऐसा ऐसा होगा, ऐसा लिखा है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो है ना इस रामायण को बाद में बनाया, भगवान राम होने के बाद जी। तो उसने लिखा है कि तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, जो परशुराम जी जो थे उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान की ही आज्ञा से लक्ष्मण ने जो है ना कटु वचनों से उसके हृदय को जो है ना बीज बीज करके और उसको गुस्सा दिला दिला करके और उसको शांत फिर राम ने शांत किया। और ये भी दिखाया, ये भी तो लिख रखा है भागवत पुराण में भी लिखा है कि राम और लक्ष्मण बालकपन में बहुत बचपन में थे पहले, और परशुराम के वहां गए तो इनकी माँ लेकर के गई, वो मेरे पूरी याद को ना, तो उड़ा ये धनुष तोड़ा करते थे, घने धनुष तोड़ दिए थे, यो एक का छोड़ दिया था जो उड़े तोड़े आने करके, और एक सारंग धनुष अपना जो रखते हैं अपने वो भगवान के साथ जी, वो परशुराम को देख आए कि उड़ा मैं यो धनुष ले लूंगा। तो लक्ष्मण ने जो सुना बहुत जिद्दोजहद, बहुत यूं कहा अरे तू तो ब्राह्मण है इसलिए हम तेरे को छोड़ रहे हैं, नहीं तो हमारा गणनीय कोई है इस पृथ्वी पर। तो फिर भगवान ने जो सुना लक्ष्मण को रोक करके और परशुराम से माफी मांगी, और जब वो दिखाया है, जब जो है ना ये दिखा दिया कि भाई मैं स्वयं आ गया, बाप चाहो आप भजन करो मेरा और बद्री का आश्रम में चले जाओ जो है हिमालय में। तो भगवान राम ने फिर उसके बाद जो है ना जितने भी परशुराम से बचे हुए थे ना, उन क्षत्रिय हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राक्षस थे, उनका सबका नाश किया। रावण और कुंभकर्ण का भी भगवान ने ही उद्धार किया जी। ये परशुराम से बचे हुए थे, जितने परशुराम से बचे हुए थे, लुके हुए थे, या यूं को उनसे टकराए नहीं जी। नहीं तो परशुराम ने पृथ्वी पर 21 बार, कोई एक दो बार नहीं, 21 बार अक्षत्रियों से पृथ्वी शून्य करके और कश्यप ऋषि को दान में दे दी जी, ब्राह्मणों को दान में दे दी। लेकिन उस वक्त भी राजा जो थे दशरथ आदि आदि वे राजे थे जो धर्मात्मा राजा थे, उनको परशुराम ने मारा नहीं। ये हमारा रोला साहब एक प्रश्न किया करे
कि भाई परशुराम ने जो है ना बहुत जुल्म किया था, सारे क्षत्रियों को मार दिया, जो है ना ब्राह्मण होकर के उसका काम था वो। लेकिन असलियत ये थी कि भगवान का आदेश था, 4 कला लेकर के आए थे परशुराम, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, और 21 बार जो है ना उन क्षत्रियों का नाश किया जो अधर्मी थे, जो पापी थे, जो जुल्म करते थे प्रजा पर। दशरथ के से धर्मात्मा राजा बहुत थे, जनक जैसे बहुत थे जी, उनको बिल्कुल किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। तो इस प्रकार से रावण भी इसलिए छोड़ रखा था कि रावण ने तपस्या बहुत बड़ी कर रखी, तपस्वी थे भाई, चारों भाई, इसलिए जो है ना रावण ने इनको परशुराम ने इनको छोड़ रखा जी जी। सहस्राबाहु भी तपस्वी थे, सहस्राबाहु के बजाय जब काटी थी फरसे थे, जब उसने जमदग्नि ऋषि को मार दिया, और उसकी गऊ खोर, पहले तो गऊ खोर ले गया था, उसको मार आए थे जी, उसकी बोझा काटे, फिर उसके पुत्रा ने जो है इसके बाप को मार दिया, जब इनका हे वंशियों का नाश कर दिया था, कोई छुप छप कर रही थी जी। फिर ये उड़ेद जो है ना, असली जो या हमारी यह किताब है जाति भास्कर, इसमें उड़ेद यो लिख रखा है, बड़ी मार्मिक बात है, समझनी पड़ती है वैसे तो जी जी जी, कि भाई ये जितनी भी जाति बनी वर्ण संकर उड़ेद बनी। हाँ, परशुराम के समय से जो है ना लोग परशुराम से डरते, और क्षत्रिय कोई ब्राह्मण बन गया, कोई नाई बन गया, कोई चमार बन गया, कोई धोबी बन गया, कोई लवार बन गया, कर्म ये करने लग गए, उनको फिर वैसा ही करने लगा। और इन सब को वर्ण संकर कहते हैं। और एक उसमें पुराण है, उसमें एक लेख देखा था, मेरे याद नहीं रहा कौन से पुराण में देखा था, विवृत पुराण है, एक मार्कंडे पुराण है, हाँ मेरा ना कुर्मी पुराण है, उसमें ये लिखा था कि जो वेदों का अध्ययन नहीं करते और जीव मात्र का कल्याण नहीं करते, वो ब्राह्मण भी जो है ना वर्ण संकर है और पूजनीय नहीं है जी। ऐसा तो भागवत में भी लिखा है कि वो पूजनीय नहीं, जो ब्राह्मण वेद यज्ञ नहीं है वो पूजनीय नहीं है। माननीय तो है, सम्माननीय तो है, जैसे अक्षत्रिय ऋषि आदरणीय तो थे पर पूजनीय नहीं थे, पूजनीय ब्रह्म ऋषि थे जी। इसी प्रकार लिखा है कि वो ब्राह्मण पूजनीय नहीं। तो आड़ जो है ना ये बता रहे हैं कि भाई रावण कैसे गिनती है, कैसे उसका दादा पुलहस्त ऋषि था, पुलहस्त कैसे ऋषि मोए कर दिए 13 अस्त्र निश्चर दंत दानो ऋषि मुनि ब्रह्मचारी शुक्राचार्य विरहाम जिनकी गई मति मारी और प्रदुम्न प्रतापी राजा सगर के से बलकारी। यानी इस पृथ्वी पर मनुष्यों में सगर के मुकाबले में कोई बलकारी नहीं है। उसी के कुल में दूसरे कोई पीढ़ी पीछे जाकर के राम जो है ना पूरी पृथ्वी पर धनुधरों में सबसे नंबर 1 पर है। ये 4 हैं, राम, कृष्ण और हरिश्चंद्र राजा, और मनुष्यों में कर्ण। ये 2 मनुष्यों में और 2 अवतारों में, इनके मुकाबले में कोई नहीं है। चारों युगों में 4 खम्भ हैं। इस कुलयुग में देखो कौन होगा, कोई एक ना होगा जी, ये तो आगे देखा जाएगा होगा जब। तो आड़ यूं बताते हैं कि जिसने कनस सहस्राबाहु का डर बल में परशुराम से हारे हैं। इस माया ने मोह लिए मेर सुमेर, जगत में मोह लिए मेर सुमेर, माया ने बहुत घने मारे। तो बड़ी जो सुना पंडित जी ने वो बातें उनके नाम बता रखे जिनके किसी किस्म की कोई लाग नहीं थी और तप में सर्वश्रेष्ठ थे। वो भी इस माया के द्वारा मोहे गए, उनका बिगड़या कुछ नहीं, क्योंकि फिर जो अपने स्थान पर आ जाए
उसका बिगड़ता कुछ नहीं जी। लेकिन उनको दूसरा मारे कैसे ना जो साधारण पुरुष वो फिर अपने स्थान पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि पहले स्थान से विचलित है वो, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनके नाम गिनाए। फिर तीसरी कलीम बताया उनके नाम, ये भी भगवान के पार्षद थे, यानी भगवान के पहरेदार थे, भगवान के पार्षद थे, कोई मामूली हस्ती नहीं। लेकिन माया के द्वारा इतना अहंकार जब होया, जब ये मृतलोक में जो है ना राक्षस योनि में 3 जन्म तो जब लागे, ऐसा बताते हैं, लेख आता भागवत पुराण में कि जब इन 4 ऋषियों ने इनको श्राप दिया कि भाई जाओ तो मृतलोक में राक्षस हो जाओ, तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान ने आ करके इन ऋषियों से प्रार्थना करी कि महाराज आपने जो किया ना बिल्कुल ठीक था, ये इसी के अधिकारी थे, लेकिन महाराज इन पर कृपा करो क्योंकि मेरे पार्षद हैं, इनका कल्याण जल्दी कैसे होगा, ये इनको कोई उपाय बताओ। और उन्होंने भी जो है ना जय विजय ने भी भगवान इन ऋषियों के पैरों में पड़ करके और इनसे बार बार विनती करी कि महाराज आपने जो करे ना वो हम तो इसके लायक थे, आपने तो बहुत थोड़ा सा दंड दिया हमारे को, हम थे तो बहुत दंड के पात्र, पर आपने जो दे दिया ना यो भी हमारे ऊपर कृपा करी आपने, आप पर हमारा नहीं बताओ कल्याण कैसे होगा। तो उड़न ऋषियों ने यूं बताया कि भाई अगर आप द्वेष करोगे तो 3 जन्म लगेंगे। भगवान से स्वयं भगवान से जिनके पार्षद हो, जिनके आप पहरेदार हो, जिनके आप सेवक हो, उस सेवामी से आप बैर करोगे तो आपका 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा। और अगर उन इसकी प्रेम करोगे, भक्ति करोगे तो 7 जन्म तक कम से कम लग गए। 7वें जन्म में जब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आओगे, जब तुम्हारा जो है ना कल्याण होगा। तो इन्होंने फिर बैर ही किया, और बैर में जो है ना तीसरा जन्म दंत बक्कर और जरासंध का था, द्वापर मान करके सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीन जन्म लिए थे तीनों युगों में, और वहां पर कल्याण द्वापर में कल्याण को प्राप्त हो जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने उनका नाम लेकर के यूं बता रहे हैं, यूं दिखा रहे हैं, यूं समझा रहे हैं हमारे को कि देख जो भगवान के सेवक हो गए थे उनको भी यह गति कर दी थी माया ने, माया के द्वारा मारे गए थे, वो माया से ही भ्रमित हुए थे, नहीं तो जानते थे। पहले बार बार ऋषि तो आते जाते रहते थे, लेकिन उस दिन उनकी अहंकार आकर के कि हमारे से पूछे भी ना चले गए, ये तो वहीं चले जा रहे हैं, हमारे से पूछते भी कौन है भाई, हमने जाना है। इसलिए बस वो छोटी ही बात पर अहंकार आ। दंत बक्कर जरासंध तरिया ही पर मरे शिशुपाल, श्रृंगी ऋषि दुर्वासा डूबे हुरिया की देख चाल, और कैरव पांडु कट के मर गए देखे खून के भरे थे ताल। यानी इतने जोधा इतने बलवान थे, आड़पण जी ने यूं बता दिया कि नीचे दर्जे के भी और ऊंचे तो ऊंचे दर्जे के भी, और तम किसी गिनती में नहीं। फिर साधारण जो आदमी है, आम आदमी, उसकी तो कोई गिनती ना होती। ठीक है बात, गिनती आए भी ना बख्शे उसने माया जी। कौरव पांडव कट के मर गए, खून के भरे थे ताल। फिर माया तेरे 3 नाम, घर घर मारे कई करोड़, और कुरुक्षेत्र पर राड जागी, शील का शीश दिया तोड़, ऐसा रूप धारण किया पड़ी पड़ी तड़फे थी खोड़। वो लिए घेर सूरमा काल ने, शरबाणों से तारे हैं, शरबाणों से तारे हैं। बड़ी गजब की बात पंडित जी ने वो बात बता रखी है, या तो कुछ बातें कुछ लेख में है, बहुत गहरे लेख पुराण में आती है
कि इन्होंने जो है ना इतना घमंड हो गया था, इतना अहंकार हो गया था, इन ब्रह्म के मालिक हो गई थी। इनके जो है ना सोम भगवान ने बाणों से शीश काटी जी। लिए लिए घेर सूरमा काल ने शर बाणों से तारे। जगत में मोह लिए मेहर सुमेर। भाई माया ने बहुत घने मारे, बहुत घने मारे। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी, त्रिया ही के मोह में आके माटी में मिलाए भूप, और पंपा पर में बाली मोया घेर दिया अंधकूप। और तरिया ही ने रावण मोहे, न तरिया ही ने नारद मोहे, बंदर का बनाया रो। नागन से हो नार बुरी, रावण और कुंभकर्ण खोए। सारा कुटुंब खाक में मिला दिया, बाकी रहा ना कोई। गजब की बात है। जी जी जी। और तरिया की बाता में आके देखे पथ से मुंड पकड़ के रोए। कहे लक्ष्मी चंद नैनों की शमशीर जी, मोह फांसी में हारे हैं। यानी मोह मार करके मोह रूपी फांसी के द्वारा मारे गए। नैनों की शमशीर से मोह फांसी में हारे हैं। जगत में मोह लिए मेरे सुमेर जी, माया ने बहुत घने मारे। तो पंडित जी ने ये पूरी कविता में जो सुना वो बातें बताई, उनके नाम बताए हैं जो गिनती के थे। तो विचार करें, साधारण आदमी के लिए पंडित जी ये इशारा कर रहा है, उनका तो कुछ बिगड़े नहीं, क्योंकि पूरा का कुछ पूर्ण बिगड़ता नहीं। पूरे माँ तक कुछ लिखट जाए तो औरों के लिए लिखटता है, वो नाटक रूप में औरों को दर्शाते हैं कि मारा भी माया ने बिगाड़ दिया, तेरी क्या गिनती है। और ये जिताना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं वो कारक पुरुष, ये साधारण जीव जो है ना उस परमात्मा की शरण में चले जाएं। उसकी शरण के बिना इस माया से बचने का और कोई जगह, स्थान और कोई रास्ता नहीं है, और कोई कारण भी नहीं है। बचाओगे तो परमात्मा कृपा करेंगे, उनकी शरण में चला जाए, ऐसा भगवान का भजन करे और उस परमात्मा को ही अपना मालिक बना दे, उनके कल्याण हो जाते, उन सारे पापों से छूट जाते। जो परमात्मा को अपना मालिक बना लेते हैं, कर्ता परमात्मा को बना लेते हैं, अपने आप को कर्ता नहीं मानते, अपने आप को नपुंसक मानते हैं, अपने आप को अपंग मानते हैं, अपने आप को असामर्थ मानते हैं, उनका माया कुछ बिगाड़ती नहीं, उनकी माया रक्षा करती। माया ही के द्वारा जो है ना यो आनंद का अनुभव करता है, उस अपने आनंद में फिर लवलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, और अपने स्वरूप में समा जाता है। इसको दिक्कत नहीं होती, कोई किसी किस्म की बाधा नहीं आती। बाधा इतने आती, इतने माया को दूसरी नाश करनी, यानी अपने खिलाफ मानता है तो वो खिलाफ तो है जी, कर लेता है, खिलाफ है नहीं वो। इसी प्रकार से जो है ना इस कविता में बताया